जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत कथा। हमारे हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह विशेष दिन शिव जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन शिव जी भगवान की पूजा की जाती है और व्रत रखने से समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। तो अब की बार साल 2024 में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। सोमवार के दिन होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। तो आइए भोले शंकर का मनन करते हुए शुरू करते हैं प्रदोष व्रत कथा। कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कथा सुनने वाले हर शिव भगत से मेरी विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो पार्वती जी की जय हो। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा मांगने जाती थी और शाम को वापस अपने घर लौट आती। जब वह एक दिन भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो घायल अवस्था में था, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। लेकिन उस ब्राह्मणी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था और उसकी माता की भी अकाल मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मणी उस बालक को अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। उस ब्राह्मणी ने उस बालक और अपने बेटे में कोई भी फर्क नहीं रखा, समान रूप से व्यवहार करती थी, खूब लाड प्यार करती थी। इसी तरह वह बालक ब्राह्मणी के घर पर पलने बढ़ने लगा। ऐसा करते करते कुछ समय बीत गया। कुछ समय पश्चात एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई। तो वहां उन तीनों की मुलाकात ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए हैं और उनकी माता को भी ग्रह ने अपना भोजन बना लिया है। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। तो ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातचीत करने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो वह कन्या अपने पिता के साथ आई और अपने पिता को बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया। फिर वहां अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह अपनी माँ और अपने भाई को आदर के साथ ले गया और वहीं पर रखने लगा। इस तरह प्रदोष व्रत करने से उन तीनों के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत करने का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व और भी बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार सारे लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष यह व्रत दोनों करते हैं और इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट, पाप और दोष दूर हो जाते हैं और मनुष्य को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी प्रदोष व्रत रखें तो प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। भोले शंकर की जय हो। एक नगर में एक बहुत ही ईमानदार व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी के पास बहुत सारा धन था। उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी से किया करता था। वह व्यापारी भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। व्यापारी को एक चीज की कमी थी जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहा करता था। उस व्यापारी के कोई संतान नहीं थी।
संतान प्राप्ति के लिए वह हर उपाय किया करता था, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उस व्यापारी को उसके मित्र ने बताया कि तुम ऐसा करो कि सोमवार के व्रत रखना शुरू कर दो। हो सकता है कि भगवान शिव प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। तो अपने मित्र की बात सुनकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। संयोग से उस दिन सोमवार था, तो व्यापारी और उसकी पत्नी ने भगवान शिव की पूजा करनी शुरू कर दी और सोमवार के व्रत भी उसी दिन से शुरू कर दिए। व्यापारी पूरे सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा किया करता था और दोनों पति पत्नी सोमवार के व्रत करते और व्रत कथा बड़ी ही श्रद्धा भाव से सुनते थे। वह व्यापारी हमेशा सोमवार को मंदिर जाया करता था, सच्चे मन से भक्ति करता था। तो उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि स्वामी, व्यापारी जिस मनोकामना के लिए आपके व्रत और पूजा पाठ करता है, तो आप उसकी मनोकामना पूरी करें। तो भगवान शिव ने पार्वती जी की बात सुनकर कहा कि जिसके भाग्य में जितने कर्म होते हैं, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और उन्हीं कर्मों के अनुसार सब निर्धारित होता है कि भाग्य में क्या है क्या नहीं है। जिसके भाग्य में जो होता है उसको वही भोगना पड़ता है। तो माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि व्यापारी की भक्ति आपके लिए बहुत ही अच्छी है। मैं तो कहती हूँ कि इसकी सच्ची भक्ति देखकर इसकी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। स्वामी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस तरह बार बार पार्वती जी के हट करने पर शिव जी ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि मैंने वरदान तो दे दिया है, पर इस व्यापारी का बेटा सिर्फ 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। व्यापारी माता पार्वती जी और भगवान शिव की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, लेकिन व्यापारी को इस बातों का कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे तो पुत्र प्राप्ति की खुशी हो रही थी। वह खुशी खुशी भगवान शिव की पूजा करता रहा। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात व्यापारी की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे, लेकिन व्यापारी को मन में एक डर भी था। लेकिन वह अपने बच्चे की बाल लीलाओं के सामने अपने दुख को भूल जाता था। दोनों अपने पुत्र के लालन पालन में लग गए। जैसे ही व्यापारी का पुत्र 11 वर्ष का हुआ, तो व्यापारी को शिव पार्वती जी की बात याद आ गई। तो उसे यह सोचकर बहुत ही दुख हो रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो उसने सोचते सोचते पुत्र के मामा को अपने घर बुलाया और उससे कहा कि तुम अपने भांजे को काशी ले जाओ और वहां पर पढ़ाई करवाओ, और जाते समय रास्ते में यज्ञ करवाते जाना, दान पुण्य करवाना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना। इस तरह से सारी शिक्षा देकर व्यापारी ने अपने पुत्र को मामा के साथ बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाने लगे। कई दिनों की यात्रा करने के बाद में दोनों एक नगर में जा पहुंचे। उस नगर का राजा बहुत ही धनी और बलवान था। उस राजा के एक ही पुत्री थी। उस दिन उस राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस लड़के से होने वाला था, वह एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के पिता ने राजा से छुपाई थी और इस बात से वो चिंतित था कि कहीं राजा को मेरे बेटे के सच पता चल गया तो वो शादी के लिए मना कर देगा और हमें सजा भी देगा। तो इस तरह वो चिंता के मारे सूख रहा था। जब दूल्हे के पिताजी ने व्यापारी के लड़के को देखा तो मन ही मन एक योजना बनाई। सोचने लगा कि क्यों ना मेरे बेटे की जगह इस लड़के को भेज देता हूँ, शादी इसके साथ करवा दूंगा और इन्हें खूब सारा धन देकर लौटा दूंगा और राजा की बेटी को अपने बेटे के साथ अपने राज्य ले जाऊंगा। तो इस तरह सोचते हुए वह उस लड़के के मामा से बात की। तो मामा थोड़ा रुपए के मामले में कंजूस था।
उसने सोचा हमें धन मिल जाएगा, हमारा क्या जाता है, एक रात की बात है, सिर्फ फेरे ही तो लेने हैं। उसने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन भांजे को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई, पर उसने अपने मामा को कुछ नहीं कहा। तो दूल्हे के पिताजी ने फटाफट अपने बेटे के कपड़े और आभूषण लाकर उस व्यापारी के पुत्र को पहना दिए और उसे दूल्हा बनाकर तैयार कर दिया। वह बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस तरह राजकुमारी का विवाह व्यापारी के पुत्र के साथ बड़ी ही धूमधाम से हो गया। और विवाह होते ही दूल्हे के पिताजी ने लड़के के मामा को खूब सारा धन दिया और जाने के लिए कह दिया। लेकिन व्यापारी का लड़का बहुत ही ईमानदार था। उसने राजा की बेटी के जो चुनरी ओढ़ी हुई थी उस पर सारी सच्चाई लिख दी और बता दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। तुम्हारी शादी जिस लड़के से की जा रही थी वो एक आंख से काना था। यह कहकर उसने सारी बात बता दी। तो यह सब जानकर राजकुमारी को बहुत ही दुख हुआ। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई। सुबह जब विदाई का वक्त आया तो राजा की पुत्री ने उस राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया और अपने पिताजी से कहा कि मैं इस राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। तो राजा अपनी पुत्री की बात मानकर राजकुमार और उन सभी लोगों को वापस भेज दिया। उधर व्यापारी का पुत्र और उसके मामा दोनों काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर व्यापारी का पुत्र अपनी शिक्षा पूरी करने लगा। 1 वर्ष पश्चात जब व्यापारी का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उसके जन्म दिवस पर उसके मामा ने यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। तो वह यज्ञ करवाने के लिए सारी तैयारियां कर रहा था। तभी उसके भांजे ने आकर कहा कि मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके मामा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम थोड़ी देर जाकर आराम करो। तो जैसे ही व्यापारी का लड़का आराम करने के लिए कमरे में गया तब भगवान शिव के दिए हुए वरदान के अनुसार व्यापारी के लड़के के 12 वर्ष पूरे हो चुके थे और उसका अंतिम समय भी आ गया था। थोड़ी ही देर बाद व्यापारी के पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। जैसे ही इस बात की खबर उसके मामा को लगी तो वह जोर जोर से रोने लगा और सोचने लगा कि मैं अपने जीजा को जाकर क्या जवाब दूंगा। यह सोचते हुए वह जोर जोर से रो रहा था। तभी अचानक से वहां पर शिव पार्वती गुजर रहे थे। तो रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि किसी के रोने का स्वर आ रहा है। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी ने जाकर देखा तो देखते ही भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी ये तो वही बालक है जिसे मैंने व्यापारी के यहाँ जन्म लेने का वरदान दिया था। आज इसका समय पूरा हो गया है, इसी वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि आप इसे जीवित कर दीजिए, मुझे इसके मामा का रोने का स्वर सुना नहीं जा रहा है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके मामा का यह हाल है तो सोचो जब इसके माँ बाप को पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा। वो तुम्हारे परम पुजारी हैं। अगर आज आपने इसे जीवित नहीं किया तो हमें कौन मानेगा और कौन हमारी पूजा करेगा। तो इस तरह पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने व्यापारी के पुत्र को जीवित कर दिया और लंबी आयु का वरदान दिया। तो भोले शंकर के आशीर्वाद से व्यापारी का लड़का फिर से जीवित हो गया। उसे जीवित देखकर उसके मामा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भली भांति यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, खूब सारी दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया और उसकी शिक्षा भी पूरी हो गई थी। इसीलिए व्यापारी का लड़का और उसका मामा वापिस अपने काशी से अपने घर की ओर लौटने लगे। तो व्यापारी के बताए अनुसार सभी नियमों का पालन करते हुए अपने घर की ओर जाने लगे। उसी तरह यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते, दान दक्षिणा देते। कुछ समय के पश्चात वो दोनों उसी नगर में जा पहुंचे जिस नगर में व्यापारी के पुत्र का विवाह हुआ था। वहां जाकर वो मामा भांजे यज्ञ करवाने लगे। तो उसी यज्ञ में राजा आ पहुंचे। तो उन्होंने जैसे ही उस लड़के को देखा तो तुरंत पहचान लिया। तो उसे पूछा कि क्या तुम्हारी शादी मेरी बेटी के साथ हुई है। तो व्यापारी के लड़के ने सारी बात बता दी। तो यह सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को लेकर महल पर आ गए। तो
तो जब राजकुमारी को इस बात का पता चला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपने दामाद को कुछ दिनों तक महल में रखा और फिर खूब सारा धन देकर अपनी बेटी की विदाई कर दी। तो व्यापारी का पुत्र, पत्नी और उसका मामा अपने घर की ओर चल पड़े। उधर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। व्यापारी और उसकी पत्नी ने यह संकल्प लिया था कि अगर उसके बेटे की खबर आई कि वह मर चुका है तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। इस तरह सोचते हुए उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। लेकिन गांव वालों ने जब आकर बताया कि तुम्हारा पुत्र आ रहा है और साथ में तुम्हारी पुत्रवधू भी आ रही है, तो यह बात सुनकर व्यापारी को और उसकी पत्नी को बहुत ही खुशी हुई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही वो दोनों भागकर बाहर आए और अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखा तो बहुत ही खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। व्यापारी ने भागकर अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उस दिन पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। व्यापारी ने पूरे नगर में भोज का आयोजन किया। उसी रात को जब व्यापारी सो रहा था तो व्यापारी के सपने में भगवान शिव आए और भगवान ने व्यापारी से कहा कि तुमने सोमवार का व्रत रखा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हारी भक्ति को देखकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। अब तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो व्यापारी हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। हर व्यक्ति के लिए संतान सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं होता, इसीलिए तुम ऐसा वरदान दो। अगर कोई निसंतान दंपति तुम्हारा व्रत करे और व्रत कथा सुने तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि ठीक है, आज के बाद जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखेगा और इस कथा को सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो इस तरह का आशीर्वाद देकर भगवान शंकर व्यापारी के सपने से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह शिव जी की पूजा और व्रत करने से व्यापारी को संतान की प्राप्ति हुई। फिर वह अपने समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को गया। गणेश जी की कहानी। सुखपुर गांव में मोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर किया करता था। उसी गांव में शंकर चाचा भी रहते थे, जो बचपन से ही मोहन की देखभाल किया करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे और रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। आपके भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, इसीलिए आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ, तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह अगर मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश जी के मंदिर के बाहर वर्षों से भीख मांग रहा है, समझ ले तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। तो शंकर चाचा की बात सुनकर मोहन कहने लगा कि चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तब शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तू सो जा, बहुत रात हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है, इसे मंदिर के बाहर ही ले जाओ। तो शंकर चाचा कहने लगे कि क्या भिखारी इंसान नहीं होता? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? तो इस तरह से सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर पुजारी ने उन दोनों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। तो मोहन कहने लगा कि चाचा रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूंगा।
आप मुझ जैसे अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो वह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा। तो यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर जाकर बैठ गया। शंकर चाचा वापस अपने घर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि कोई बच्चा रो रहा है, तो उसने टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। तब उस बच्चे ने कहा कि मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत से अच्छे अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं वो लड्डू खाना चाहता हूँ। तो मोहन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे पैसे लेकर लड्डू खरीद लो। यह कहकर मोहन ने अपने भीख में आए हुए रुपयों में से उसे 5 रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और बोला कि मैं 2 लड्डू लेकर आया हूँ, एक आप खा लो, एक मैं खा लूंगा। तो मोहन ने कहा नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो, तुम्हारा नाम क्या है। तो उस बालक ने कहा कि मेरा नाम गगन है और मैं पास ही के घर में रहता हूँ। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वो बालक वहां से चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता, मोहन उसे 5 रुपए दे देता और वह लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम रोज मुझे 5 रुपए देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गगन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर तो जाने नहीं दिया जाता। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं गणेश जी को भोग लगा रहा हूँ और गणेश जी खुद भोग लेने के लिए मेरे पास आ जाते हैं। इसीलिए तुम रोज आ जाया करो, मैं रोजाना तुम्हारा ही इंतजार करता हूँ। तो इसी तरह से दिन बीतते गए। एक दिन गगन ने मोहन से कहा कि मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बगैर नहीं, मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो गगन ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे पास लड्डू खाने आता रहूंगा। तो मोहन गगन के साथ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद उसने पूछा कि गगन, लगता है हम बहुत दूर आ गए, तुम्हारा घर कहाँ पर है। गगन ने कहा कि बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ देर और चलने के बाद में मोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन ने पुकारा कि गगन, गगन तुम कहाँ हो, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मोहन घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। फिर वह उठा। उसने आंख खोलकर देखा तो सामने गणेश जी खड़े थे। गणेश जी को देखते ही मोहन उनके पैरों में गिर पड़ा। गणेश जी ने कहा कि मोहन, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जिस दिन तुम्हें मंदिर के अंदर नहीं आने दिया गया था, उसी दिन से मैं अपना भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझको हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई थी। वह भागकर अपने घर गया। वहां उसने देखा कि एक कोने में सोने चांदी रुपयों के ढेर लगे हुए हैं। तो उसने भागकर अपने चाचा को आवाज लगाई और सारी बात बताई। जब उसके शंकर चाचा को इस बात का पता चला कि मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई है, तो वो बहुत ही खुश हुए और मोहन को गले से लगा लिया। अगले दिन से मोहन नए कपड़े पहनकर अपने शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे गणेश मंदिर में जाने से कोई भी नहीं रोकता था। इस तरह गणेश जी ने अपने भक्त के सारे विघ्न दूर किए। बोलो गणेश भगवान की जय हो। तो ये थी सोम प्रदोष व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अब वैशाख माह के 3 दिन बाकी हैं।
तो आप सभी से मेरा कहना है कि इस मीरा भक्ति चैनल पर वैशाख मास की कथाएं प्रस्तुत की गई है, उन्हें एक बार इन 3 दिनों में अवश्य सुने। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।